Hello students, welcome to class 12th economics and we are doing the topic government budget. In this topic we have studied about the revenue. बजट रेवेन्यू के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स के बारे में भी स्टडी कर चुके हैं. नाउ इन दिस टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बजट एक्सपेंडिचर. टॉपिक का नेम है हमारे बजट एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर मीन्स वही जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हम खर्च कर रहे हैं. क्योंकि हमारा जो बजट है, बजट का मीनिंग क्या होता है? बजट का मीनिंग होता है द स्टेटमेंट ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, द स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर. तो बजट एक्सपेंडिचर इट इज़ अ पार्ट ऑफ बजट as well as revenue. So budget expenditure का मतलब है estimated expenditure during a fiscal year. Estimated expenditure during a fiscal year. एस्टिमेटेड होता है क्योंकि जो भी एक्सपेंडिचर हम बजट जब बनाते हैं तो हम उसमें एस्टिमेट ही लगाते हैं, यानी कि एक गैस हम कह सकते हैं कि एक गैस लगाते हैं. स्टेटमेंट उसका हम बनाते हैं कि कितना एक्सपेंड हम करेंगे, कितना हम रेवेन्यू हमारे पास आएगी. तो ये सब क्या होता है? ये एस्टिमेट होता है, यानी कि ये एस्टिमेट हम लगाते हैं, हमारे द्वारा एक एस्टिमेट लगाया जाता है. जस्ट एक हम ये कह सकते हैं कि एक अनुमान हम लगाते हैं. तो दैट इज़ वाई एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. एक फिस्कल ईयर में जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसे ही हम क्या कहते हैं? बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं. बजट एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन अगर हम करें, अब गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे जो मनी है उसको एक्सपेंड करती है, यानी कि खुद की जो रेवेन्यू है उसको कहाँ कहाँ पे एक्सपेंड करती है, वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन देखते हैं. 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे किए हैं इसके. रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 3 टाइप के एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इन 3 टाइप से या इन 3 वेज से अपने एक्सपेंडिचर यानी अपनी रेवेन्यू को, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगी, जो हमने पढ़ ली है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और कैपिटल रिसीप्ट्स, यानी जब उसके पास रिसीप्ट्स आ गई तो अब वो उस मनी को कहीं ना कहीं स्पेंड करेगी. उस रेवेन्यू को वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? स्पेंड करेगी. तो उसके स्पेंड करने के लिए उसको किस किस टाइप से वो स्पेंड करेगी? तो कुछ तो डिफरेंट टाइप दिए गए हैं यहाँ पर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फर्स्ट, तो इसके साथ हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये फर्स्ट टाइप है. फर्स्टली हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में. देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिस तरीके से जब हमने रिसीप्ट्स की बात की थी, तो रिसीप्ट्स की बात करते समय हमने जो बात की थी लायबिलिटी की और एसेट्स की, कि लायबिलिटीज का रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी हमने बात की थी. तो इसी तरीके से जब हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो उसमें भी हम यही 2-3 चीज़ें देखेंगे कि लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, असेट इंक्रीज हो, असेट हमारी क्रिएट हो रही हैं या फिर असेट्स रिड्यूस हो रही हैं.
तो ये चीज़ें हम देखेंगे, उसके बाद ही हमें वो पता लगेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हम देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें ना तो कोई क्रिएट होती है असेट, यानी यहाँ जब भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई भी असेट क्रिएट नहीं होती, यानी हमारे पास कोई भी संपत्ति या हम ऐसे जो एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें किसी भी प्रकार के हमने पैसा दे दिया लेकिन उसके बदले में हमें कुछ भी मिला नहीं, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ना ही कोई लायबिलिटी हमारी कम होती है, यानी कि हमारी कोई जिम्मेदारी उसमें कम भी नहीं होती है। तो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें नाइदर क्रिएट एनी असेट्स, neither create any assets nor reduce any liability, ना तो कोई असेट क्रिएट होती है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। जैसे सैलरी देना, कुछ ऐसे एग्जांपल बता देते हैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी पे करना, पेंशन पे करना, सैलरी देना, पेंशन पे करना, सब्सिडीज देना। देखिए जब भी गवर्नमेंट कोई भी सैलरी देती है तो क्या सैलरी देने से उसकी कोई असेट बनती है, यानी उसके पास कुछ ऐसा आता है कि कोई मटेरियल उसके पास आ गया उसकी चेंज में, उसके एक्सचेंज में? नहीं। पेंशन देते समय कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मटेरियल उसके पास आ गया? नहीं। या फिर कोई लायबिलिटी उसकी रिड्यूस हो रही हो? नहीं, लायबिलिटी बढ़ती है, रिड्यूस तो नहीं होती। सब्सिडी देते समय भी गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनीज की हेल्प ही करती है, तो उसकी कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती और ना ही कोई असेट क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एक साथ पढ़ेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो कि कोई ना कोई असेट क्रिएट करता है, क्रिएट एन असेट, या तो असेट क्रिएट होती है या फिर कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। या तो जो भी हमने एक्सपेंड किया है उसके बदले में कोई ना कोई क्या होगी, असेट क्रिएट होगी, यानी जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। जैसे परचेजिंग ऑफ अ मशीनरी, मशीनरी परचेज अगर आपने कर ली तो आपको एक असेट क्रिएट हो गई, यानी कि आपके असेट का क्रिएशन हो गया, असेट का प्रोडक्शन हो गया। तो ये क्या होता है, असेट का क्रिएशन, असेट का क्रिएशन होता है। और इसी तरीके से या फिर रोड का कंस्ट्रक्शन, परचेज ऑफ शेयर, लैंड, रीपेमेंट्स ऑफ लोन, जैसे लोन का रीपेमेंट कर दिया मान लीजिए, ये भी इसका ही एग्जांपल है। रीपेमेंट्स ऑफ लोन, लोन का अगर हम रीपेमेंट कर देंगे, यानी लोन को अगर हमने चुका दिया तो हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो इस तरीके से ये है हमारा रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो टाइप है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लायबिलिटी रिड्यूस होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएट नहीं होती, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट क्रिएट होती है। तो ये आपके फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है विच इज प्लान एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट। तो प्लान डेवलपमेंट एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट। देखिए प्लान डेवलपमेंट एंड नॉन प्लान डेवलपमेंट में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका करें
तो प्लान डेवलपमेंट आएगा वो एक्सपेंडिचर जिसको हमने पहले से ही प्लान किया हुआ है कि हमें यहाँ पर ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारा एक प्लानिंग है कि इस पर हम प्लान करेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसमें 5 ईयर प्लान्स चलते हैं। 1951 से ही हमने 5 ईयर प्लान्स चला रखे हैं। तो 5 ईयर प्लान्स में जैसे इस बार मान लीजिए हमने एनर्जी रिसोर्सेज को आगे बढ़ाने का हमने मोटिव लिया है, तो उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर होगा वो पहले से ही प्लान होता है। तो इनको क्या कहते हैं हम? प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये होते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो कि ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं, पहले से ही प्लान्ड। एज 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं वो पहले से ही प्लान्ड होते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? देखिए जैसे कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, जैसे कोई इंटरेस्ट पेमेंट आ गया, कोई डिफेंस सर्विसेज आ गई जो हमारे पास अचानक से आते हैं। नॉन प्लान डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसका मतलब क्या होगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा इसका, नॉट डेवलपमेंट। इसमें है जो कि हम पहले से, विच इज नॉट प्लान्ड ऑलरेडी। जो कि पहले से प्लान नहीं थे, अचानक से आपके सामने आए। जैसे डिफेंस सर्विसेज, जैसे मान लीजिए अचानक से किसी भी जो नेबरिंग कंट्री है उसने अटैक कर दिया, तो डिफेंस सर्विसेज पर जो भी आप खर्चा करेंगे वो सब क्या है? नॉन प्लान है। आपने अपने 5 ईयर प्लान में तो ये नहीं लिखा होगा कि भाई इस बार हम डिफेंस पे भी खर्चा करेंगे, युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमें वॉर करना पड़ेगा, ये वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं? ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट, जो थर्ड टाइप है हमारा। थर्ड जो टाइप है हमारा वो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर incurred on the activities, it is incurred on the activities which is directly related to economic and social development, जो कि हमारी कंट्री के इकोनॉमिकली डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट से कनेक्टेड है। किसी भी कंट्री के सोशल डेवलपमेंट से, जैसे या तो वहाँ पर पब्लिक पार्क्स बनवाना, रोड्स बनवाना, हेल्थ का ध्यान रखना, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट करना, गवर्नमेंट की हेल्थ में, गवर्नमेंट हेल्थ में एक्सपेंडिचर करती है, इंडस्ट्रीज में करती है, पब्लिक पार्क, पब्लिक रोड्स बनवाती है। ये सब क्या है? सोशल वेलफेयर है। या फिर हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो हमारी कंट्री इससे क्या दिखेगी? डेवलप्ड दिखेगी। तो ये तो क्या होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कुछ होते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो कि इसेंशियल सर्विसेज होती हैं, यानी कि जहाँ पर आपको करना ही करना पड़ेगा, उसमें डेवलपमेंट की बात नहीं आती। जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, जब टैक्सेस का कलेक्शन किया जाता है, पेमेंट ऑफ ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज की जब पेंशन देनी होती है, डिफेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी पर जो खर्चा किया जाता है वो क्या है? नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो क्या होता है? जब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है हमारे पास? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि पब्लिक पार्क, हेल्थ एटसेट्रा, और भी चीज़ें हैं। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन डेवलपमेंट जो कि नॉन डेवलपमेंट में किया जाता है, जैसे इसेंशियल सर्विसेज ये कह सकते हैं हम कि जो बहुत ज़रूरी है।
जैसे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, वही टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो खर्चा किया जाएगा, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी लोगों को लगाया, उनकी सैलरी है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन पर जो भी खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पेंशन दे दी हमने, पेंशन से तो हमारी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि पेंशन, ओल्ड एज जो पेंशन आती है वो सब क्या है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उससे हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बजट एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप्स जो हैं वो 3 टाइप के बजट दी गई हैं। देखिए, एक तो बैलेंस बजट, एक डेफिसिट बजट और एक सरप्लस बजट। 3 टाइप के बजट हमने यहाँ पर देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड बजट, नेक्स्ट डेफिसिट बजट एंड नेक्स्ट सरप्लस बजट। देखिए, बैलेंस बजट क्या होता है, जहां पर देखिए बजट में हम क्या देखते हैं, बजट में हम देखते हैं कि रिसीप्ट्स कितनी है और एक्सपेंडिचर कितना है। तो बजट में 3 टाइप हो गए। फर्स्ट हो गया बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब सब कुछ क्या है, इक्वल है। मींस बैलेंस बजट में एस्टिमेटेड, क्योंकि हमें पता है बजट में क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि बजट तो पहले ही बन जाता है। बजट को हम एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, यानी कि अनुमान के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट्स इज इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट रिसीप्ट्स जो हमने एक्सपेक्ट की हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने एक्सपेक्ट किए, जब वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। यानी जितनी आपकी इनकम है, जितनी आपकी रेवेन्यू है, उतना ही आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो वो बजट क्या कहलाता है, बैलेंस बजट। यानी या तो ना तो आपको कुछ भी बचना है और ना ही आपका कोई भी लॉस जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट। When estimated government receipts are equal to estimated government expenditure, जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट जो है वो एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट जो होता है, देखिए इसमें फाइनेंशियली हमारी स्टेबिलिटी शो होती है। जब भी बैलेंस्ड बजट होता है, इसमें हमारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी शो होती है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी क्या कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर होता है, यानी फालतू का जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी अवॉइड कर दिया जाता है। ये तो उसकी कुछ क्या है, अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि डीमेरिट्स क्या हैं। ये जो है किसी भी तरीके का अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए तो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके आप उसे इंक्रीजमेंट नहीं कर सकते। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा या फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंड्यूसिव नहीं करता और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा या फिर रिसीप्ट्स को कम ज़्यादा करना होगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता इस बजट में। तो ये थोड़ी सी इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डेफिसिट बजट की। डेफिसिट बजट देखिए क्या होता है, व्हेन एस्टिमेटेड, डेफिसिट का हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ, घाटे का बजट। व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट्स are less than estimated government expenditure
जब एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स जो हैं वो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से कम हो, यानी आपके पास रेवेन्यू तो कम है और आप एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, घाटा ही कहेंगे, नुकसान कहेंगे। तो ये क्या है, डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट के देखिए मेरिट्स क्या है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमें ग्रोथ करनी है, तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, वेलफेयर प्रोग्राम्स बहुत चलाए जाते हैं इसमें। जब डेफिसिट बजट होता है तो बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ये हमेशा डिफ्लेशन के टाइम में होता है, डिफ्लेशन के टाइम में ये हमेशा इसको प्लान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें डीमेरिट्स की, फिनेंशियल और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को शो करता है। इन्फ्लेशन के टाइम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन के टाइम में होगा तो जो हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में वैसे ही पैसा ज़्यादा है और फिर एक्सपेंडिचर भी हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोगों के पर इस पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। वेस्टफुल नेसेसरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, क्योंकि जब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं इसका मतलब वेस्टफुल कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सरप्लस बजट की। सरप्लस बजट क्या होता है, एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीप्ट, यानी वही जब हमारे पास आए ज़्यादा और हमारे पास से जाए कम, यानी रिसीप्ट तो हमारी हों ज़्यादा, व्हेन रिसीप्ट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर, जब रिसीप्ट्स हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हों तो वो क्या कहलाता है, एस्टिमेटेड। बिल्कुल, जब रिसीप्ट्स हमारी गवर्नमेंट बजट में ज़्यादा हों एक्सपेंडिचर से तो वो बहुत ही सरप्लस बजट होता है। ये इन्फ्लेशनरी गैप के टाइम में ज़्यादा आता है और करेक्शन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप जो है उसको ये ख़त्म भी कर देता है। डीमेरिट्स हैं कि डिफ्लेशन के टाइम में ये नहीं आना चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ बजट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बजट डेफिसिट। ये जो आपने डेफिसिट बजट पढ़ा है, बजट घाटे का जो आपने बजट पढ़ा है, इसकी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें, बजट डेफिसिट जो है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक ऑन टुमारो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल रीड दिस बजट डेफिसिट।